गणेश कुंड सजावट, अरुण माने का आरोप, प्रकाश और अंधेरे रहस्योद्घाटन, सोक्ष मोक्ष को जाने दो। सवाल यह है कि आत्मविश्वास कैसे और कहां से आता है। यह समझना कठिन है कि हमारे सामने यह प्रश्न क्यों उठाया गया है, जैसा कि कई लोगों के समक्ष उठाया गया है। पूर्व महापौर डॉक्टर उज्ज्वला काले ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पालघर नगर परिषद द्वारा किए गए गणेश शुंडा सौंदर्यीकरण कार्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। इस संदर्भ में आत्मविश्वास कैसे और कहां से आता है, यह प्रश्न शुरुआत में ही पूछा जा चुका है। हालांकि इस सवाल के जाल में फंसने की बजाय अगर पूर्व महापौर दावा कर रहे हैं कि वह भ्रष्ट नहीं है, तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए था और शिकायतकर्ता अरुण माने और पूर्व महापौर और उनके सहयोगियों को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए था। पूर्व पालघर नगर पार्षद नगर सेवक अरुण माने ने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से सौंदर्यीकरण के काम को लेकर कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और प्रशासन को लिखित शिकायत भी की है। अरुण माने पिछले कुछ वर्षों से नगर परिषद में विभिन्न कार्यों में भ्रष्टाचार के बारे में लिख रहे हैं और अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण माने वह एक प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता हैं और उन्हें भाजपा ने नगर सेवक के रूप में चुना है। जब अरुण माने पालघर नगर परिषद में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें आरोप लगा रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि वह शिकायतें अरुण माने के रूप से नहीं बल्कि एक स्वीकृत भाजपा नगर सेवक के रूप में कर रहे हैं। गणेश कुंड पेज से समझ में नहीं आया कि मुन्ना ने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया है कि इन सभी मामलों में उनके बीजेपी पार्षदों ने उनका समर्थन किया है। दूसरी ओर अरुण माने भाजपा के स्वीकृत नगर सेवक हैं और वह भ्रष्टाचार के मामले में संसदीय मंत्री रवींद्र चावल, सांसद हेमंत सायरा और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिकायत कर सकते हैं। माने ने लिखित में शिकायत के जरिए ऐसी शिकायत मांगी होगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एक पार्षद, सांसद और शासक के तौर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने नगर सेवक की शिकायत पर ध्यान दिया था, और अगर नहीं तो क्या गठबंधन सहयोगी के तौर पर बीजेपी के ये सभी वरिष्ठ पदाधिकारी इस मामले को नजरअंदाज कर रहे थे। अरुण माने ने सवाल उठाए हैं कि जिनमें से एक सवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अनुमोदित पालघर नगर परिषद की विकास योजना से संबंधित है। विकास योजना वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंब नहीं करती थी। भले ही सड़कें मौजूद नहीं थी, फिर भी विकास योजना वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती थी। इस विकास योजना के खिलाफ ड्राफ्ट विरोधी विकास योजना समग्र समिति ने आंदोलन चलाया। ये मुहरें भी आंदोलन के दौरान पेश की गईं। फडणवीस ने आश्वासन दिया था कि संशोधन किया जाएगा, हालांकि यह वादा पूरा नहीं हुआ है। उस स्थिति में जब फडणवीस ने उस योजना को मंजूरी दी थी और अब उसी योजना में जो कुछ भी खड़ा है उसके खिलाफ अरुण गणेश चिल्ला रहे हैं। उन्होंने मौजूदा उप मुख्यमंत्री फडणवीस को अपनी पीड़ा बताई है। इसके बजाय देवियों और सज्जनों नगर परिषद स्तर पर दांत मांगना कितना उचित है। हमने उनसे पहले भी सवाल पूछा है, वे अभी भी पूछ रहे हैं। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि इसकी मांग है कि गणेश कुंड सौंदर्यीकरण के काम में एक पैसे का भी भ्रष्टाचार ना हो। पूर्व महापौर उज्ज्वला काले का दावा है कि अगर भ्रष्टाचार है तो सम्मानित लोगों का सबूत काला महागत है। जो लोग सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार को साबित करना मुश्किल है। वर्तमान में अन्य आइए काम की बात छोड़ दें और गणेश कुंड का विषय लें। जैसा कि वे कहते हैं, क्या कोई अग्नि को विश्वास के साथ बता सकता है कि जिस ठेकेदार को काम दिया गया उससे किसी ने कोई कमीशन नहीं लिया है? क्या इन कार्यों को करने वाले ठेकेदार ने कार्यों में निर्दिष्ट मामलों के आदेशों को पूरा किया है? दूसरे शब्दों में, क्या आपने इस कार्य के लिए कभी सीमेंट, पपराई, सभी पत्थर, पेवर घड़ी या सीमेंट कंक्रीट तैयार सामग्री का उपयोग किया है? क्या ब्लैक कोई आश्वासन दे सकता है कि ऐसी सीमेंट कंक्रीट मिश्रण सामग्री उचित गुणवत्ता की है? जब यह कार्य किया जा रहा था तो समय समय पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा कार्य की पूरी निगरानी की जाती थी। नमस्कार, मी डॉक्टर उज्ज्वला केदार काळे, माझ्याबरोबर आमचे आधीचे गटनेते कैलाश म्हात्रे, चंद्रशेखर वडे, आमचे शिक्षण सभापती, त्याचबरोबर नियोजन सभापती अमोल पाटील, त्याचबरोबर आमचा बांधकाम इंजिनियर विपुल कोरफड हे इकडे हजर आहेत गणेश कुंडावर। आमची कारकीर्द एप्रिलमध्ये संपलेली आहे, पण आज आम्हाला जनतेसमोर एवढ्यासाठी यायला लागलेलं आहे की माझ्या कारकिर्दीत पालघरमध्ये खूपसा बदल झाला या काउन्सिलमुळे, सगळ्यांच्या मदतीने झाला।
पण त्यामध्ये आम्ही 5 गार्डन्स म्हणजे साईनगरचं गार्डन, वचलीपाडा गार्डन, युको बँकेच्या इथलं गार्डन, विष्णुनगरचं गार्डन, त्याचबरोबर गोटनपूरचं गार्डन, त्याचबरोबर लोकमान्य नगरचं गार्डन, नाना नानी पार्क, त्याचबरोबर हिंदवी मैदान, नवली तलावाचं सुशोभीकरण, त्याचबरोबर बरम्या तलावाचं सुशोभीकरण, देवीशहर रोड, 3 ते 4 जवळजवळ समाज मंदिरं, अशी विविध कामं, सोलर लाईट्स, त्याचबरोबर ज्यांना पाहिजे तिथे विद्युत लाईटचे पोल घातले, रस्ते पाड्यापासून ते शहरापर्यंत रस्त्याची कामं जेवढी करता येईल तेवढी सगळी कामं केली. आणि अशा वेळेला आमचं ह्या गणेश कुंडाचं जे इतकं सुंदर गणेश कुंड बनवलेलं आहे, हे पाण्यात आम्ही सुंदर देऊळ बनवलेलं आहे, तर त्या देवळाबद्दल आणि ह्या कामाबद्दल आमचा एक माजी स्वीकृत सदस्य वारंवार भ्रष्टाचार झाला, काही प्रूफ नाही भ्रष्टाचाराचा, तरी ते वारंवार आरोप करत आहेत. म्हणून आज आम्हाला तुमच्या समोर यायला लागलेला आहे. तरी जनतेला माहिती आहे की हा जो ब्रिज दिसतोय, हा ब्रिज जो एस्टिमेट मध्ये होता, आपल्या टेंडर मध्ये लाकडी ब्रिज होता, आणि हा लाकडी ब्रिज आपल्याकडे भरपूर पावसाळा असतो आणि लाकडी फळ्यांचा ब्रिज होता, आणि त्या फळ्या ह्या पावसामुळे खराब होऊ शकतात आणि त्या खराब होऊन गुजरात सारखा अपघात इकडे होऊ नये म्हणून त्याच एस्टिमेट मध्ये चांगला स्टील कॉन्क्रीटचा हा ब्रिज बनवून घेतलेला आहे. त्याचबरोबर तो जो कळस दिसत आहे, तो कळस हा 7 फुटी कळस होता, पण ठेकेदाराने आणि घुमटाचा आकार होता असा, तो ठेकेदाराला सांगून आम्ही 18 फुटाचा कळस केला आणि इतका सुंदर कळस नांदेडहून कारागीर बोलवून तो कळस बनवून घेतला आणि आज ह्याच्यामुळे पालघरची शोभा वाढलेली आहे. त्याचबरोबर हा जो विसर्जन घाट इकडे सगळा बनवला, आज पालघरमध्ये गणपती विसर्जन झालं तर ह्या घाटाला तडा पडतील अशा काही लोकांनी उगीच विरोध करायचा म्हणून विरोध केला. पण ह्या वर्षी 18 फुटी 22 फुटी गणपतींचं इथे विसर्जन झालं आणि गणपतीच्या संख्येत पण वाढ झाली, तरी इथे साधा एक तडा किंवा चीरही गेली नाही. मग कुठे भ्रष्टाचार झाला? आणि त्याचप्रमाणे ही गणेश कुंडाच्या बाजूची जी दोन्ही बाजूची शिल्लक जागा आहे ती प्रशासन आपल्या लेवलवर ताब्यात घेण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करीत आहे, हो की नाही? आणि मी असं म्हणते की आज हिंदू स्मशानभूमीचं काम सुद्धा या नतरदृष्ट व्यक्तीमुळे थांबलेलं आहे. तर पालघरच्या जनतेने ह्याच्यातून बोध घ्यावा की प्रत्येक विकास कामाला एखादी व्यक्ती का विरोध करते. गार्डनचं काम सुरू झालं, विरोधाला पोचणार. हिंदू स्मशानभूमीचं काम सुरू झालं, विरोधाला पोचणार. कुंडाचं काम सुरू झालं, विरोधाला पोचणार. तर मला असं वाटतंय जनता एकदम शून्य आहे. आणि त्याचबरोबर मला हे पण सांगायला आनंद होतोय की गणेश कुंडाचं जे 2nd फेजचं काम सुद्धा आमच्या कारकिर्दीत सुरू झालेलं आहे. आणि नेहमी दान हे गुप्त दान असतं, पण आज मला जनतेला हे सांगावंसं वाटतंय की मंदिर बनल्यावर मूर्त्यांचा खर्च कशातही नव्हता, प्राणप्रतिष्ठेचा खर्च कशातही नव्हता, पण तो आम्ही सगळ्यांनी मिळून आम्ही हा खर्च करून आज मूर्त्यांची प्राणप्रतिष्ठा केली आहे. तरी ह्या गणेश कुंडाचा जेव्हा प्लॅन पास केला किंवा विषय पास केला तेव्हा हे स्वीकृत सदस्य सभागृहात हजर होते आणि सगळ्या सदस्यांनी मिळूनच हे प्लॅन सगळं पास केलेलं आहे. आणि प्रशासनाला आमची सुद्धा मागणी आहे की जर ह्याच्यात कोणी कोणत्या लेवलवर भ्रष्टाचार केला असेल तर त्याची योग्य ती चौकशी करावी. आणि नुसतं कागदपत्री किंवा नुसतं अर्ज देऊन कुठेही काही भ्रष्टाचार सिद्ध होत नाही. आणि प्रत्येक वेळेला पालघरच्या विकासात हे एकटेच फक्त टांग अडवतायत किंवा कामं अडवतायत, तर त्यामागे त्यांचा काय हेतू आहे हा सगळ्या जनतेने जाणावा. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।